राधे राधे। तो आज मैं लेकर आई हूँ बहुत ही आसान सी रेसिपी। और क्योंकि त्योहार का समय चल रहा है और त्योहारों पर सभी को मिठाई की बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत होती है और आपको बाज़ार से लेकर के आनी पड़ती है, तो इसलिए मैं आपके लिए लेकर आई हूँ ये रेसिपी, जिससे कि आप घर पर बहुत ही आसान तरीके से ये मिठाई बना करके तैयार कर सकते हैं। बहुत ही अच्छी बनेंगी। तो आइए इसे बनाना शुरू करते हैं। इसके लिए मैंने यहाँ पर 2 चम्मच घी डाला है। एक कढ़ाई को मैंने पहले ही गर्म होने के लिए रख दिया था और इसमें अब मैं डाल रही हूँ मैदा। तो ये मिठाई आज हम मैदे से बनाने वाले हैं। यदि आप चाहें तो इसे गेहूं के आटे से भी बना सकते हैं, लेकिन इसका फिर थोड़ा कलर चेंज हो जाएगा। तो ये मिठाई वैसे आपने देखी होंगी, ये हलवाई के यहाँ होटलों पर भी ये मिठाई मिलती है। तो आज मैं आपको यही मिठाई बनाना घर पर बताने वाली हूँ। और इसके लिए हमें बिल्कुल भी कोई मावा की ज़रूरत नहीं है। इसे हम बिना मावा बिना दूध के घर पे ही बहुत ही आसानी से बना करके तैयार कर लेंगे। मैंने 1 कटोरी मैदा लिया है, तो मैं उसी कटोरी से यहाँ पर 1/4 कटोरी घी लूँगी। तो मैंने पहले यहाँ पर 2 चम्मच घी डाला है और 1 चम्मच घी अभी डाला है। और ये देखिए, इसका हमें इस प्रकार से जब तक कलर चेंज ना हो जाए तब तक लो फ्लेम पर भूनना है 8 से 10 मिनट के लिए, और उसे हम साइड रख देंगे। अब हमें चाशनी तैयार कर लेनी है। तो मैंने यहाँ पर उसी कटोरी से 1 कटोरी पानी लिया है और 1 कटोरी यहाँ चीनी ली है। आप कोई भी एक कटोरी या कप से सेट कर लीजिए और उसी से आप मेज़रमेंट लीजिएगा, बहुत ही अच्छी से बन जाएगी। ये देखिए, हमें चाशनी 1 तार की चाहिए। तो मैं आपको यहाँ चेक करके बता देती हूँ कि हमें कैसी चाशनी चाहिए। ये देखिए, इस प्रकार से हमें 1 तार की चाशनी बनानी है, जिससे कि मिठाई अच्छे से सेट हो जाएगी। तो चाशनी हमारी बनकर के रेडी है। मैं इसमें फ्लेवर के लिए इलायची पाउडर डालूँगी, और आपके पास कोई एसेंस हो तो आप वो इसमें डाल सकते हैं। और इसे अब हमें डाल देना है मैदे में, और इसे हमें अच्छे से लगातार चलाते हुए घुमाना है। इसमें कोई भी लम्स नहीं पड़ेंगे। ये जो गुठलियाँ दिख रही हैं मैदे की, वो अपने आप ही घुल जाएंगी। इसे बस आप लगातार थोड़ी देर के लिए चलाते रहिएगा। 5 मिनट आपको इसमें लग जाएगा और इसे हमें ठंडी होने देना है। आपको यहाँ पर गैस को ऑफ रखना है। तो ये देखिए, चाशनी गर्म है, तो ये अपने आप ही अच्छे से मिल जाएगा इसमें। यहाँ पर आपको गैस जलाने की ज़रूरत नहीं है। इस तरह से आप चलाते हुए इसे मिक्स कीजिए। ये देखिए कितना अच्छा टेक्सचर होता जा रहा है इसका, और मैदा बहुत ही अच्छे से मिक्स हो गया है। अब मैं इसमें डाल रही हूँ 2 चम्मच मिल्क पाउडर। तो मिल्क पाउडर यदि आपके पास है तो आप ज़रूर से डालिएगा। इससे बहुत ही अच्छा टेक्सचर आएगा मिठाई का और इसका स्वाद भी बढ़ जाएगा। तो ये देखिए, मैं इसे मिल्क पाउडर को अच्छे से मिक्स कर दूंगी, और मिल्क पाउडर डालते ही इसका कलर बहुत ही अच्छा सा हो गया है, एकदम चेंज हो गया है कलर, और इसका टेक्सचर भी बहुत ही अच्छा हो गया है। तो ये देखिए, अब ये ठंडा हो गया है बैटर। तो यहाँ पर मैं एक पॉलीथीन का यूज़ कर रही हूँ। इससे बनाना बहुत ही आसान हो जाता है, या तो फिर आप प्लेट में घी लगाकर भी इसे सेट कर सकते हैं। मैं यहाँ पर एक पन्नी पर इसे डाल लूँगी। तो इसमें से हमें आधा बैटर ही डालना है और आधे को अभी हम रख देंगे। ये देखिए, क्योंकि इसे हमें 2 कलर में बनानी है, तो मैं यहाँ पर आधे बैटर को फैला लूँगी। इसे आप हाथ से ना फैलाएं। इसे फैलाने के लिए आप इस प्रकार से कोई एक कटोरी का यूज़ कर सकते हैं। उस पर आप पीछे घी लगा लीजिएगा और इस प्रकार से इसे फैला दें। और अब हमें पन्नी की हेल्प से ही इसे बराबर कर लेना होगा। तो मैं इसे स्क्वायर शेप में इस प्रकार से सेट कर लेती हूँ। ये देखिए, ये बहुत ही अच्छे से हो गया है। और अभी हमें यहाँ पर डालना है फूड कलर। तो मैं यहाँ पर ऑरेंज फूड कलर ले रही हूँ थोड़ा सा। और यहाँ पर यदि आप पानी में मिक्स करके डालेंगे तो आपको थोड़ी देर इसे फिर से गैस चालू करके और मिक्स करना होगा।
क्योंकि जो पानी रहेगा उससे फिर चाशनी हमारी गीली हो जाती है। तो ये देखिए अच्छे से सेट हो गया है और इसे अब हम डाल देते हैं जो हमने पहले मिक्स तैयार किया था उसके ऊपर। और इसके ऊपर हम एक और लेयर इस ऑरेंज कलर की बना देंगे। तो ये देखिए ये हमने डाल दिया और ये जब अच्छे से ठंडा हो जाएगा तभी हम इसे कट करेंगे। तो इसे मैं चारों तरफ अच्छे से फैला दूंगी। ये देखिए, और आप अपनी पसंद के अनुसार इस पे कोई भी ड्राई फ्रूट्स डाल सकते हैं यदि आपके पास है तो। यकीन मानिए मिठाई बहुत ही अच्छी बन जाती है और आसानी से बन जाती है। सिर्फ आपको मैदे को भूनते टाइम ध्यान रखना है कि आपको गैस की फ्लेम को लो रखनी है जिससे कि मैदा अच्छे से भुन जाए और उसकी बहुत अच्छी खुशबू आने लगेगी और थोड़ा कलर चेंज हो जाएगा तभी आपको उसे बंद करना है। तो ये देखिए इस प्रकार से मैं पन्नी को पलट करके और हाथों से इसे अच्छे से सेट कर दूंगी इसके ऊपर, और ड्राई फ्रूट्स भी इसमें अच्छे से सेट हो जाएंगे। और इसे अभी हमें ठंडा होने के बाद में कट कर लेना है। तो अभी ये थोड़ा चिपचिपा है क्योंकि ये पूरा अच्छी तरह से ठंडा हुआ नहीं है। इसे आप कट करने के बाद में और फ्रीज में रख दीजिएगा तो ये अच्छे से सेट हो जाएगी। मैं आपको कट करके दिखा देती हूँ पहले ही, क्योंकि मुझे थोड़ी जल्दी थी आपको दिखाने के लिए, इसलिए मैंने इसे पहले ही कट कर लिया है। वैसे तो ये थोड़ी ठंडी हो गई है और इसे आप अपने मनपसंद कोई भी शेप में कट कर सकते हैं। ये देखिए मैं इसे काजू कतली वाला शेप दूंगी और इस तरह से आप इसे कट कर लीजिए। बहुत ही आसानी से हो जाती है, बहुत ज़्यादा कड़क भी नहीं बनती है ये देखिए आसानी से कट रही है। तो आप इसे पहले ही कट कर लीजिए या फिर आप इसे बाद में भी कट कर सकते हैं। ये बहुत ज़्यादा कड़क भी नहीं होंगी। ये देखिए, या तो फिर आप इसे आधा घंटा फ्रिज में रखने के बाद कट कर लें। तो ये मिठाई की रेसिपी आपको कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। और आप ऐसी ही रेसिपी यदि और चाहते हैं तो मेरे चैनल को फॉलो कीजिए और मुझे कमेंट में ज़रूर बताइए कि मिठाई कैसी बनी है। ये देखिए एकदम है ना मार्केट स्टाइल की मिठाई। मार्केट से भी आप इसी प्रकार की मिठाइयाँ लेकर के आते हैं, तो क्यों ना इस त्यौहार हम मिठाई घर पर ही बनाएं। कितनी आसानी से बन जाती है और मिल्क पाउडर आपको आसानी से कोई भी दुकान पर मिल जाएगा। ये देखिए मिठाई बनकर के रेडी हो गई है और इसी प्रकार से आप घर पर बनाइए और एंजॉय कीजिए। ये देखिए, राधे राधे सभी को। और रेसिपी अच्छी लगे तो चैनल को फॉलो कीजिएगा।